हेलो बच्चों, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शेल्स के अंदर, और शेल्स के फर्दर जो डिविजन्स क्या होते हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। 11th में आकर आप पहली बार है वो पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो शेल्स है वो किस तरीके से फर्दर डिवाइडेड होते हैं, सब शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं वो किस तरीके से और फर्दर डिवाइडेड होते हैं, और किस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो होता है। तो क्वांटम नंबर्स और कुछ जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उन पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें आज पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हमें आगे कोई भी कंफ्यूजन है ना रहे और बहुत इजी तरीके से हमें सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोर्स मॉडल में पढ़ाया था कि जो शेल्स होते हैं KLMN, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इनके अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं, जैसे K में 2 आता है, L में 8 आता है, फिर 18 और 32। आज हम पूरा यहाँ पर वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से 2 आया, किस तरीके से वहां पर 8 आया, किस तरीके से 18 आया या किस तरीके से 32 आया, वो पूरा हमें समझना है। तो वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना है यहाँ पर। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि n की वैल्यू कितनी होती है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए होगी n के लिए होगी 4। ये शेल का नंबर हो गया, ये शेल का नेम हो गया, इसको हम कहेंगे शेल्स। अब ये शेल्स क्या होते हैं, ये भी क्या होंगे, फर्दर डिवाइडेड होंगे। यहाँ पर ये जो शेल्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड किस में होंगे, वो होंगे सब शेल्स के अंदर, सब शेल्स कहेंगे इनको हम। और इनके अंदर जो K है, K के अंदर जो सब शेल है वो होगा 1 और वो होगा 1s। 1 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पर L की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 2 सब शेल्स होंगे S और P। अब ये जो S और P होंगे इनके आगे नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका जो N का नंबर कितना है, 2 है। अब यहाँ पर और आगे अगर हम बढ़े तो अब आ जाएगा 3s, 3p और 3d, ठीक है। 3 क्यों आया, क्योंकि जो m है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 में डिवाइड हो गया। फर्दर सब शेल्स आ गए s, p और d। ये सब शेल्स के जो नाम है जो पहली बार आप यहाँ पर देख रहे हो वो आपको याद करने पड़ेंगे, s, p, d, f, ठीक है। और ये s फिर यहाँ पर शुरू हो गया p, p जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सेकंड शेल से हो रहा है। उसी तरीके से जो d है वो थर्ड शेल से है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर जो शेल, और शेल के अंदर ये हो गए यहाँ पर सब शेल्स। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स है वो किस तरीके से आती है, तो s जो है वो फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है, वो इसका एक ही इस तरीके से ऑर्बिटल है वो रहेगा, और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो होगा 2। एक ही है, यहाँ पर फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 2। अब इलेक्ट्रॉन बनाते समय, इलेक्ट्रॉन बनाना किस तरीके से, एक एरो आपको इस तरीके से बनाना है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो उसके लिए इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका जो हेड वाला एरो वाला पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ रखना होगा। क्यों, जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपवर्ड एरो है और दूसरे के लिए क्या है, डाउनवर्ड एरो है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए इस 2s का फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, तो वापस कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। p का फर्दर डिवीजन होता है, ये p फर्दर डिवाइडेड रहता है 3 के अंदर, 3 ऑर्बिटल्स इसके फर्दर इसके अंदर डिवाइड है वो रहता है। और एक जो बॉक्स आपको या एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पर हम अगर सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएं तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 2 और ये हो गए यहाँ पर 6। दोनों को ऐड किया तो हमें नंबर कितना मिला, 8। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि L के अंदर हमने वहां पर लिखा था 2n², उससे नंबर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। तो ये 8 इसी वजह से आ रहा है, यहाँ पर ये फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है, फिर p फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 3 के अंदर, और एक में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड किया तो कितना आया,
8 आया। तो जो आप लोअर क्लासेस में सिर्फ आप वहाँ पर आप लोगों ने 2, 8, 18, 32 पढ़ा था, आज वो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी किस तरीके से वहाँ पर 8 आया, किस तरीके से 18 आया, किस तरीके से 32 आया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 हुए। P के अंदर मैंने जैसा कि कहा ये फर्दर डिवाइडेड होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6 आ गए। अब नया आया यहाँ पर D। तो D जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 5। यहाँ पर डिवीजन होंगे, आगे आपको नाम भी पढ़ने, अभी तो मैं सिर्फ नाम नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि भाई इसका डिवीजन कितने में, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर कि भाई इनके नाम भी क्या क्या है। तो ये 5 में डिवाइडेड होगा और एक उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर 2। तो 5 × 2 कितना हुआ वहां पर? 10 हो गया। ये हो गया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। तीनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पर निकल के कितना आया आंसर? 18 आया। अब यहाँ पर यही इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। अगर F की बात करें तो F के अंदर ये फर्दर डिवाइडेड होता है 7 के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बनाएंगे तो यहाँ पर ये हो गए 8, यहाँ पर हो गए 10, 12 और ये 14। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं 2 + 6 + 10 + 14, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक शेल के लिए हमने क्या फाइंड कर लिया, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से वहाँ पर 2 आए, किस तरीके से 8 आए, किस तरीके से 18 आए, किस तरीके से 32 आए। इस वीडियो में आपने नया क्या सीखा? यहाँ पर हमने ये सीखा कि भाई ये जो सब सेल्स हैं इनके अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं SPDF, जो आप प्रीवियस क्लासेस में नहीं आप लोगों ने सुना है, ये बिल्कुल नया है। तो आपको ये याद करना है SPDF जो सब शेल्स हैं यहाँ पर, इनके फर्दर डिविजन्स क्या क्या है। जैसे हमने S का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, एक ही वहाँ पर ऑर्बिटल है वहाँ पर, और इस तरीके से P है वो 3 में फर्दर डिवाइड हो रहा है, जो D है वो 5 में डिवाइड हो रहा है, और F है वो 7 में डिवाइड हो रहा है। और एक इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हो। और उसके अंदर भी स्पिन इलेक्ट्रॉन का कैसा बताना है, एक का अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड है वो बताना है। फिर जब इनको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो इन शेल्स के अंदर भरे जाते हैं। अब रही बात एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो हमारा चलो हमने सारा डिस्कस कर लिया कि भाई यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग शेल इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन अगर जैसे आपसे पूछा और नीचे आपको दे दिया 1s 3d 4f 2d 1p 3f, ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा शेल है वो पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर जब तक जिनको ये चार्ट पता नहीं है तो वो तो 100% ये गलत है वो करके आएंगे। कैसे? अब हमें दिमाग में रखना है कि एस कौन से शेल से शुरू हो जाता है, फर्स्ट शेल से, और फिर वो लास्ट तक आएगा वहां पर। और जो P है वो कहाँ से शुरू हो रहा था, सेकंड शेल से। उसके आगे हमने क्या लिखा था, 2 है वो मिनिमम नंबर है वो लिखा था, उसके बाद में वो आगे जा रहा था, आगे रिपीट हो रहा था। D है वो थर्ड शेल से स्टार्ट हो रहा था, और जो F है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट हो रहा था। तो उनके आगे हमें नंबर है वो चेक करने, जैसे 1s इसका मतलब वो तो फर्स्ट शेल से शुरू होता है, इसका मतलब पॉसिबल है। 3d क्योंकि हमें पता है कि D है वो थर्ड शेल से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल। 4f इट इज ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि F है वो फोर्थ शेल से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद में आ रहा है 2d, क्या 2d पॉसिबल है? क्योंकि D जब हमें पता है कि थर्ड सेल से स्टार्ट हो रहा है तो 2 सेकंड सेल में क्या करेगा, ये वहां पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वहां पर तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम D और डाल देंगे तो 18 हो जाएंगे, जबकि 18 तो होते हैं थर्ड सेल के अंदर, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर आ गया 1p पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। अगर हमने p भी डाल दिया तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, विच इज नॉट पॉसिबल। P है वो सेकंड शेल से ही स्टार्ट होता है। फिर आता है 3f, तो 3f इज
ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एफ कहाँ से शुरू हो रहा है, फोर्थ से ही शुरू हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये चीजें थी, ये टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कितने होंगे, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों को है वो नहीं आता है। तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से शेल से वो पॉसिबल होते हैं, कौन से शेल से वो पॉसिबल नहीं होते हैं, और हमें कैसे पता चल सकता है, तो वो इस चार्ट के थ्रू ही पता चल सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी जानने का मौका है वो मिल सके। थैंक यू।